हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो अपना आज का टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे का नाम लेते ही हमें ध्यान आता है कि बौद्धिक या संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक सिद्धांत क्या है, कि बुद्धि से संबंधित उनका क्या सिद्धांत है। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत का अर्थ बताइए, उससे क्या अभिप्राय है, उस सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, उनका वर्णन कीजिए। पियाजे के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के साथ साथ अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे हैं जो जनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर अध्ययन किया। उन्हीं के बारे में जाना कि बच्चे किस अवस्था में आकर वो क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं और उनकी बुद्धि का विकास कैसे होता है। ये तो हमें पता है, हमें कोई भी ज्ञान होता है, किसी भी तरह की जानकारी हमें मिलती है, वो हमारी ज्ञान इंद्रियों से हमें मिलती है। 5 ज्ञान इंद्रियां अगर अपनी सुचारू रूप से कार्य करती हैं तो हम देश विदेश की, ब्रह्मांड की अनेक जानकारियां हासिल कर सकते हैं। पर अवस्थाएं जो जो बदलती रहती हैं, हमारा विकास होता रहता है। हमारा फिजिकली, मेंटली, बौद्धिक है या सोशली, सामाजिक विकास होता रहता है और हम समाज से सीखते रहते हैं, अपने दिमाग से सीखते रहते हैं। समस्या समाधान करना, स्मृति करना, किसी चीज़ की, ये सारी मानसिक क्रियाएं हैं। किसी भी समस्या समाधान में जो भी हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं वो सारे दिमाग से करते हैं। जो जो बच्चे की एज बढ़ती रहती है, मैच्योरिटी बढ़ती रहती है, उनमें प्रत्यक्षीकरण की, समस्या समाधान करने की, तर्क वितर्क करने की, वाद विवाद करने की, जानकारी हासिल करने की, उनके विचारों को और ज़्यादा विकसित करने की, ये अक्षमताएं भी उसकी बढ़ जाती हैं। पियाजे ने संज्ञान से क्या अर्थ लिया है कि संज्ञान होता है किसी चीज़ की ज्ञान होना, बोध होना। जैसे 3 भाव होते हैं कि मानसिक क्रियाओं के 3 संज्ञान, संज्ञान बोध, भाव बोध और क्रिया बोध। किसी चीज़ की हमें जानकारी होगी तो उसके प्रति अपने वैसे ही इमोशन होंगे और वैसे ही हम क्रिया करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। जैसे अचानक हम ज़मीन पे पड़े कोई सांप को देख लेते हैं तो हमें जानकारी है कि ये सांप है, ये सर्प है, इसकी हमें जानकारी है, हमें उसका संज्ञान है। फिर उसके प्रति हमारे भाव क्या होंगे? हमारे भाव उससे भयभीत होंगे या उसको कुछ लकड़ी या कुछ और चीज़ उठाकर उसको मारने की कोशिश करेंगे या पीछे हटने की कोशिश करेंगे। वो अपनी क्रिया होगी। जो पीछे हटना है या जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो अपनी क्रिया होगी। जो उसके प्रति भाव हुए, या भाव कोई भी हो सकते हैं, डर का हो सकता है या गुस्से का हो सकता है। भाव जैसे भी अपने एक्सप्रेशन होंगे वो भाव कहलाते हैं। तो तीनों, ज्ञान होगा, भाव होगा और फिर क्रिया होगी। तो जीन पियाजे ने हमें संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानकारी दी है कि अपनी अवस्थाएं चेंज होती रहती है और अपना अवस्थाओं के साथ साथ हमें संज्ञान होता रहता है। और जो अवस्थाओं, एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में जाते हैं और जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो संज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान भंडारण को उसने स्कीमा का नाम दिया है। छोटा प्रश्न आ सकता है कि स्कीमा किसे कहते हैं, कि एक अवस्था से जब हम दूसरी अवस्था में जाते हैं और जितना हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको जीन पियाजे महोदय ने स्कीमा का नाम दिया गया है। एस्टेट वगैरह में ये पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि इस सिद्धांत का दूसरा नाम, संज्ञानात्मक सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। अवस्था का सिद्धांत इनका दूसरा नाम है। कि जीन पियाजे ने भौतिक विकास के सिद्धांत में जो भी क्रिया श्रृंखला शामिल किया है, कि पियाजे का सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि लोग कैसे सीखते हैं, बजाय इसके वो ये नहीं सोचते कि सामाजिक या संस्कृति पर लागू होता है। लोग सीखते कैसे हैं? एक दूसरे से सीखते हैं, नकल से सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, वंश से सीखते हैं या अपनी बुद्धि से सीखते हैं। वो सीखने के ऊपर जीन पियाजे सिद्धांत में दोनों बातों पर तर्क दिया है कि वंशानुक्रम भी सीखते हैं और वातावरण संबंधी भी सीखते हैं, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इफेक्ट पड़ते हैं सीखने पर। बच्चा जिस वंश में जन्म लेता है उसके आधार पे वो भी काम सीखता है या उसकी बुद्धि विकसित होती है। और जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है, स्कूल में जैसे में एडमिशन उसको दिया जाता है या जैसा उसके कल्चर में उसको रखा जाता है, जैसे समाज में रखते हैं, जैसी सभ्यता उसको सिखाई जाती है, जैसे उसमें वो वैसे ही वो सीख जाता है। इन्वायरमेंट के
का बहुत महत्व है, सीखने के ऊपर, बुद्धि के ऊपर बहुत महत्व है। पियाजे के सिद्धांत को अवस्था या स्तर भी केंद्रित है, स्टेज का सिद्धांत भी कहा गया है। जो जो स्टेज बदलती रहती हैं त्यों तो हम सीखते रहते हैं। और तीनों पक्ष बतलाए हैं कि जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव और सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव। बनाना कौन दे वीडियो। पियाजे ने यह बताया है कि जो भी अपनी एज है उसके आधार पर हम सीखते रहते हैं। मानव विकास के 3 पक्ष बतलाए हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस या फिजिकल एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस विद सोशल एनवायरनमेंट, कि हम अपनी परिपक्वता से सीखते हैं, भौतिक वातावरण से सीखते हैं और समाज से हम सीखते हैं। उनके अनुभव के द्वारा हमारे ज्ञान होता है। और इन तीनों में संतुलीकरण, इसके अलावा हम तीनों पक्षों के अलावा हम संतुलीकरण, इक्वलिटी जो होती है उसके अनुसार हम सीखते हैं कि किस चीज़ का संबंध किस चीज़ से साथ कर सकते हैं, कैसे समायोजन कर सकते हैं, किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। संतुलीकरण होता है जो स्वचालित होता है, अंतर्मुखी होता है, कि अपने सेल्फ रेगुलेटिंग चल रहा है, कि वो उसके आधार पे हम सीखते हैं। पियाजे ने अपने विचार में संज्ञान की सबसे अधिक प्रधानता दी है, कि संज्ञान की प्रधानता है कि सारा जो अपने बॉडी सिस्टम है वो अपने बुद्धि से चलता है, कोग्निटिव से चलता है। जो जितना ज़्यादा अपना दिमाग संतुलित होगा उतना ही हम चीज़ों का आत्मीकरण कर सकते हैं, एकीकरण कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम अपने शरीर को ऑर्डर दे सकते हैं, वैसे ही सीख सकते हैं। भौतिक और सामाजिक वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है। मैच्योरिटी के साथ साथ, एज के साथ साथ, एज बढ़ती है उसके साथ साथ हम भौतिक और सामाजिक वातावरण का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो भी हमारे संज्ञान होता है, जो हमें ज्ञान होता है, वो वैसे ही होता है जिन चीज़ों के टच में हम रहेंगे, जैसे जिन चीज़ों के साथ अपना संबंध होगा वैसे ही अपना ज्ञान होगा। एक डॉक्टर का बच्चा क्या करेगा, डॉक्टर खेलेगा। एक किसान का बच्चा क्या करेगा, खेत बनाएगा। जैसे ही जो भी इन्वायरमेंट होगा वैसे ही एक टीचर का बच्चा खेल खेलेगा। वो देखता है कि उसके माता पिता हैं, वो टीचिंग करते हैं, वो किस तरह से टीचिंग करते हैं, वैसे ही वो टीचिंग करना है, वैसा ही उसको ज्ञान हो जाता है, वैसी ही चीज़ों का उसको ज्ञान हो जाता है। वैसे ही हम कल्चर से सीखते हैं। पंजाब में जो रहता है वो भंगड़ा सीखता है, गिद्धा सीखता है। और दक्षिण में जाते हैं या गुजरात में जो रहते हैं वो गरबा सीखता है, क्योंकि उसका कल्चर है, वहाँ का नृत्य ये है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बनाई हैं। पहली अवस्था है संवेदीय पेशी या गतिवाही अवस्था, जिसको बोल सकते हैं सेंसरी मोटर पीरियड। सेकंड है पूर्व प्रक्रिया, प्री ऑपरेशनल अवस्था। थर्ड है स्थूल प्रक्रिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था। और फोर्थ है औपचारिक प्रक्रियाओं की अवस्था या फॉर्मल अवस्था कह सकते हैं। ये अवस्थाएं तो जैसे आपको पता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, उन्हीं के टाइम पीरियड में इनको बांटा गया है, पर इनका नाम अलग से दिया गया है। जैसे पहली है संवेदीय पेशी अवस्था, कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था का इसका टाइम पीरियड माना गया है। अब आप ध्यान कर सकते हैं कि बच्चा, आपके घर परिवार में भी बच्चे हैं, आप ध्यान कर सकते हैं कि वो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें किस चीज़ का ज्ञान होता है। कुछ ही टाइम पे वो क्या करने लग जाता है, आंखें मचकने लग जाता है कि लाइट ज़्यादा हो गई है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो लाइट ज़्यादा हो गई, आंखें बंद करने लग जाता है। ज़्यादा शोर होता है तो वो रोने लग जाता है, कि उसे इस चीज़ का आभास हो जाता है। और कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ है, उसका खिलौना ऊपर लगा देते हैं, उसमें से कोई आवाज़ आती है, या कोई चमकीली चीज़ है, उसको एक टक से वो देखने लग जाता है, उसको आभास होने लग जाता है। भूखा होता है जब वो रोने लग जाएगा, जब उसका गीला होगा तब वो रोने लग जाएगा, उसे सर्दी गर्मी लगेगी तब रोने लग जाएगा, जब उसको अच्छा फील होगा तब वो मुस्कुराने लग जाएगा, हंसने लग जाएगा। जो जो उसकी एज बढ़ती रहती है, प्रथम जो उसके 2 वर्ष हैं उसमें बहुत कुछ उसको ज्ञान होता है, और उसके ज्ञान की जो प्रक्रिया है बहुत तेज होती है, जो बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ें सीखता है। 1 वर्ष का बच्चा है वो बोलने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, और तरह तरह के प्रश्न पूछने लग जाएगा। जब 1 वर्ष से 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो वस्तुओं का स्थायीपन उसे पता लग जाता है, कि कोई चीज़ यहाँ पे रखी थी, यहाँ से उठा दी गई है, उसे ये पता लग जाता है, वो रिलीज करने लग जाता है। आजकल बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर, टीवी के प्रोग्राम्स देखने लग जाते हैं, अपने चैनल पर पसंद नापसंद बताने लग जाते हैं कि कौन सा चैनल लगाना है, कौन सा चैनल नहीं लगाना है। 1 साल का बच्चा होते ही, बल्कि 1 साल तो दूर की बात है, अब तो पहले ही ये
वो महसूस करने लग जाते हैं, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि ये चैनल या ये कार्टून्स मुझे पसंद हैं। जब वो लग जाए वो हंसने लग जाएगा, खेलने लग जाएगा। उसको चेंज करेंगे तो हम वो रोने लग जाता है। उसे आभास हो जाता है, 2 वर्ष के बच्चे को, वो अपने आस पड़ोस के घर परिवार के सदस्यों को पहचानने लग जाता है, उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी को पहचानने लग जाता है, टीवी प्रोग्राम्स को पहचानने लग जाता है। इतना वो चिंतनशील हो जाता है। नेक्स्ट है फिर प्रो प्रक्रिया या प्री ऑपरेशनल अवस्था। सेकंड स्टेज है जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था है। 2 से 6 वर्ष के बच्चे का आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2 से 6 वर्ष का बच्चा क्या कुछ सीखने लग जाता है। कोई भी बच्चा है, अब क्या है कि उसे पता लग जाता है कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, इन सब ये क्या होते हैं, पर इनकी छुट्टी होती है, ये मनाए जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये मनाए क्यों जाते हैं, इनका क्या महत्व है, इनका एक विशेष स्थान है, वो क्या है। ठोस और तरल वस्तुओं के रूप में वो ठोस रूप से सोचने लग जाता है। वो अगर उसको एक लंबे गिलास में पानी दिखाया जाता है और एक चौड़े गिलास में पानी दिखाया जाता है, तो वो लंबे गिलास में पानी है ज़्यादा है, वो ये बताएगा। जबकि जब उसकी तलहटी जिस गिलास की चौड़ी है, जिस जार की तलहटी चौड़ी है, उसमें वो कम बताएगा, उसे इतना ज्ञान नहीं होता, पर वो चीज़ों ज़्यादा ज्ञान करने लग जाता है। इस एज में बच्चा स्कूलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है और आस पड़ोस में उसके और मित्र हो जाते हैं। तरह तरह के वो खेलों का ज्ञान उसे हो जाता है, खिलौनों का ज्ञान उसे हो जाता है, तरह तरह की एक्टिंग वो करने लग जाता है। थर्ड स्टेज है स्थूल प्रक्रिया, कॉन्क्रीट अवस्था। इसमें ये तीसरी अवस्था आ जाती है और 7 से 12 साल की अवस्था हो जाती है। 7 से 12 साल का बच्चा, जैसे कि आप इसको बाल्यावस्था काल भी कह सकते हैं। बाल्यावस्था में जिस तरह से जो भी उसमें चेंज आते हैं, रंगों को पहचानना, हाइट को पहचानना, साइज को पहचानने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। उनके कॉन्क्रीट अवस्था जिसको बोल सकते हैं हम, उसे संख्या का, बाहर का, आयतन का, त्रुटियों का, ये सब पता लग जाता है। सच झूठ का पता लग जाता है। वो अपने झूठ को छिपाने की कोशिश भी करने लग जाता है। पहले जब वो उसे पतला और मोटे के साइज में पता नहीं था कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है, वो बताता था। अब वो बताने लग गया है कि दोनों गिलासों में पानी एक समान है। संख्या बहुत उसे हो जाती है। क्रमानुसार व्यवस्था वो लगाना स्टार्ट कर देता है। वर्गीकरण करना, किसी चीज़ को बांटना है, वो सीख जाता है। पारस्परिक संबंध, रिलेशनशिप, एक दूसरे से, एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से रिलेशन, एक वर्ड का दूसरे वर्ड से मीनिंग से रिलेशन निकालने लग जाता है। पहचान सरलता से कर लेता है। और फोर्थ अवस्था है ऑपरेशनल अवस्था या फॉर्मल अवस्था, जिसको हम बोलते हैं, जो 12 से 18 वर्ष की हो सकती की बताई गई है जीन पियाजे महोदय ने। और ये जो अपनी किशोर अवस्था है उससे मेल खाती है। कि किशोर अवस्था को क्या कहा गया है कि तूफानी अवस्था कहा गया है। उसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, और उसका वो अपने आप को उसमें एक समाज में नेता के रूप में उभारने की कोशिश करता है। तर्क वितर्क की, समस्या समाधान करने की, वास्तविकता अंतर समझने की, वो अब झूठ को भी सच साबित करने लग जाता है। वो इतनी उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है। पियाजे के अनुसार किशोर उस चरण के से गुजरता है जो वह स्वयं के विचारों को पूरी शक्ति खर्च करता है और अपनी अपनी बात को महत्व देता है। अपने लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। विसंगतियों को समझने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। अपने विचारों को महत्व देने लग जाता है। मूर्ख चिंतन उसमें विकसित हो जाता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशनल प्रक्रियाओं की अवस्था है उसमें उसके बुद्धि का विकसित हो जाता है और हर तरह का ज्ञान उसके अंदर विकसित हो जाता है। आगे है फिर जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार जो उसके ज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो पिछली अवस्था के आधार पर अगली अवस्था का निर्माण करती है कि पूर्व ज्ञान से हम नए ज्ञान सीखते हैं। अहम केंद्रित है कि इसका विकास गंभीर पक्ष है, विकेंद्रीकरण होता है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, जो ज्ञान अर्जित किया उसे स्कीमा का नाम दिया गया है। बच्चों में सोचने की विषय वस्तु अधिक महत्वपूर्ण होती है, चिंतन की प्रक्रिया होती है। लक्ष्य केंद्रित करते हैं और अपने वो कैसे सीखते हैं इस बात का
पर बल दिया गया है। उद्दीपनों का विशेष महत्व है, सामाजिक जो एनवायरनमेंट है उसका विशेष महत्व है, फिजिकली और मेंटली जो भी स्तर है वो बढ़ता है। जीवन के प्रथम वर्ष में बौद्धिक विकास माता पिता की अंत्यक्रिया से संभव होता है। उद्दीपन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। बच्चे को हम जितना ज़्यादा सिखाएंगे उसके लिए उद्दीपन यानी कि उत्तेजित करने वाले तत्व, उसको जितने ज़्यादा हम खिलौने देंगे वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा, जितने ज़्यादा उसको अवसर देंगे उतना ही ज़्यादा वो सीखेगा। तो ये सारा टॉपिक था जीन पियाजे महोदय का संज्ञानात्मक विकास, इसका अर्थ क्या है, इसकी अवस्थाएं क्या हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या मूल्यांकन है। आप बार बार वीडियो को सुनिए, समझिए। आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।